अपराध, आतंक और भय और गुंडागर्दी का जो उनको शौक़ था, अंदर था, बाहर दिखता नहीं था, संगत नहीं मिली थी। पिछले 3-4-5 सालों में उनको उसी तरह की संगत मिल गई और व्यक्ति जिस तरह की संगत में रहता है उसी तरह का हो जाता है। आज आप देख रहे होंगे उनके अगल बगल शराब के ठेकेदार, तस्कर, ज़मीनों के खिलाड़ी, यहाँ के व्यापारी, गुंडा अपराधी जैसे लोग सब उनको घेरे रहते हैं और उन्हीं के बीच में वो रहते हैं। उनको एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि उनकी बड़ी प्रतिष्ठा है। गलतफहमी, उनकी प्रतिष्ठा थी, अब नहीं है। उनको थोड़े दिनों बाद समझ आएगा। अब उनको लोग उस चश्मे से नहीं देखते, लोग उनको उस चश्मे से देखते हैं कि हमारा रीवा इन्होंने बेच दिया है, हमारा रीवा इन्होंने लूट लिया है। हर गलत चीज़ों में एक दूसरे को फंसाते हैं। इनके हर 20 सालों में हर जगह एक आदमी बिठा रखा है कर्मचारी के नाम पर 20-20 साल से, जो उन पदों के योग्य नहीं है, उनका ट्रांसफ़र नहीं होता है। तमाम लूट मार, मतलब ऐसा आतंक का राज, भ्रष्टाचार, भय, आतंक एकदम चरम पे है और उसका ये चेहरा बन चुके हैं। इनको ये होशियारी लगती होगी कि हम पीछे से किसी को थाने भेज रहे हैं, हड़ताल करवा रहे हैं, हम अपने मुंह से नहीं बोल रहे हैं, तो लोग नहीं समझते। लोग सब समझते कौन क्या कर रहा है, सामने वाले की क्या वैल्यू है। सो जो कुछ हो तो आप ही की वजह से। उसकी मजाल है कि आपके बिना कर ले, सब आप करवा रहे हो। ये सब चीज़ें एकदम अपने आप में क्लियर है। तो मेरा तो इतना ही कहना था कि अगर मैं था दोषी तो 12 बजे FIR कर देनी चाहिए, और नहीं हुई तो हड़ताल के नाम पर रात को 12 बजे नहीं करनी चाहिए। फिर तो उसकी जांच करा कर आपको करना चाहिए। फिर मेरा इसमें है क्या, जो मुझे लगता, मेरा अपना सोच है। देखिए, हमारा इनका राजनीतिक विरोध तो है और मूलतः विरोध तो देखिए ठेकेदारी का है और धंधे का विरोध है और राजनीति में क्लैश होता है। बाकी रीवा में भी 7 विधायक हैं, कोई इस कला को नहीं जानते जिस आर्ट को वो और हम जानते। और 7 विधायक, मतलब रीवा में जो और भी 5 विधायक हैं बीजेपी के, मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि विधायकी उनके लिए रोजगार जैसे हो गई कि टिकट मिल गया, हम विधायक हो गए, अपना काम चल रहा, भाड़ में जाए रीवा। कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं, पूरी सत्ता का केंद्रीकरण हो गया। ऐसा लगता है कि रीवा मध्य प्रदेश के नक्शे में नहीं है। रीवा का अलग से मुख्यमंत्री है, बाकी प्रदेश का अलग से मुख्यमंत्री। इस परिपाटी में अभी वर्तमान में काम चल रहा है। अब आप खुद सोचिए कि मैं कितना संघर्ष कर रहा हूँ, और क्या मेरे जैसा आदमी भी अगर दब जाएगा या दबा दिया जाएगा या मान लीजिए मैं टूट जाता हूँ, तो आप ये सोचो कि फिर कौन बोले। फिर आप लोग खुद कहोगे ये कैमरा लिए कि कोई तो बोलो, कोई बोलने वाला नहीं मिलेगा, जो आज ये स्थिति बनी हुई। तो मेरा ये कहना है आप लोगों से, आप मीडिया के साथी हो, आप बहुत बड़े आधार हो। राजनीति का आजकल सोशल मीडिया और मीडिया का ज़माना है, आपसे ही मैसेज जाता है, समाज में वो होता है। आप लोग थोड़ा सा सहयोग करो, कम से कम इतना तो करो कि कोई आदमी खड़ा रह सके, और नहीं तो अगर वो भी टूट गया और अगर नहीं बोल पाया तो आने वाले टाइम में ये स्थिति हो जाएगी कि फिर नया अभय मिश्रा आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। अब आप देखिए इनका एक और तरीका, ये क्या करते हैं, जितने राजनीतिक विरोधी हैं उनको किसी न किसी मामले में एप्लीकेशन दिला देंगे, नवस्ता चौकी, फलाने थाना से सगरा, इसमें उसमें, और उसके ऊपर एक आध केस लगा देंगे, किसी से जुड़वा देंगे, किसी से भी करा देंगे। फिर अभी आप देखिए, बता रहे हैं लोग कि कल ही की बात है, एक कोई भोलगढ़ का सरपंच वो पहुंचता है वहाँ थाने, वो अपने समझ में खुशामदी में गया होगा। वो चूँकि हमारे यहाँ भी आता जाता है, तो उसको किसी ने कान में सिखाया, तो वो बच्चा जो है, क्या नाम है, जो हमारे जिसके साथ मारपीट हुई, उसने कह दिया कि ये भी था, तो उसको अंदर कर दिया। फिर वो हाथ पैर जोड़ा ओढ़ा तो उसको बाहर। ये सब क्या है, स्थितियाँ एकदम हाथ से बाहर होती दिख रही हैं। ये जो, और ये क्या कर रहे हैं कि नीचे से एक TI या नवस्ते के प्रभारी ने एक प्रकरण बनाया, SP को भेज दिया, SP को माननीय शुक्ला जी ने फ़ोन कर दिया, SP ने प्रकरण बनाकर जिला बदर का कलेक्टर को भेज दिया। फिर कलेक्टर के यहाँ जब वो पहुँचा प्रकरण, तो उससे सौदा हुआ कि चल के सरेंडर हो जा, उधर साथ छोड़ इधर आ, और नहीं तो जिला बदर कर। ये बिल्कुल परिपाटी बनी हुई। ऐसा तो कभी नहीं रहा रीवा में। हमारा रीवा राजनीतिक शहर था, लेकिन अपराध का उपयोग इस तरह से कभी नहीं था। सेवरिया क्षेत्र में आप देखिए, बसावन मामा इन्हीं का कब से लड़ रहा हूँ, अपना पैसा जिला पंचायत के लिए घूम रहा हूँ, 4 करोड़ रुपए, 3,97 लाख। अभी बामुश्किल उसका टेंडर हुआ तो 40% बिलो डलवा दिया, अब एग्रीमेंट नहीं कर रहा। इतनी सुंदर चीज़, आज ये टूरिस्ट
कन्क्लेव करने जा रहे हैं। इनको पूर्वा प्रपात नहीं दिख रहा, इनको गौशाला दिख रही है। गौशाला में खेल है ना 2500 करोड़ का तमाम सारा, लेकिन पूर्वा प्रपात जैसी सुंदर जगह आज ये कहीं विदेश वगैरह में होता है तो कितना लोग इसको सजा लेते हैं, वहाँ उसमें नहीं करना, क्योंकि सिमरिया से नफरत है। सिमरिया चूँकि चुनाव हार चुके हैं, इसलिए सिमरिया में कुछ नहीं होना चाहिए। बिजली के काम सिमरिया में बंद कराए गए हैं, लोगों के खंभे नहीं लग पा रहे हैं, लोगों का ट्रांसफार्मर जले हैं, उन पर दबाव है कि बनना नहीं चाहिए। अभी मैंने मझियार रोड के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ पैर जोड़ के किसी तरह से मैं 127 करोड़ रुपए ले आया। मैं इतना परेशान हूँ कि 127 करोड़ में आज 6 महीना हो गए, मैंने विधानसभा हुए 4 महीने से ऊपर हो गए। ये उसका डीपीआर बार बार, अभी आपने देखा है, अभी 1.5 साल पहले नीम चौराहा से बोदाबाग तक नगर निगम से कंक्रीट रोड बनी, अब कंक्रीट के ऊपर कंक्रीट बनी और उसके नीचे सुरंग बनी और बगल में नाला बनेगा, और वो पैसा जो वहाँ तक हमारे यहाँ क्षेत्र का है वो यही ख़त्म। मतलब हद हो गई ज्वेलर्स की, जो मैंने कभी कहा, तो उसकी वजह ये है सिमरिया मेरा मतलब एक अपराध सा हो गया, चुनाव जीत जाना या लोगों के लिए काम करना और खुलकर बोलना। इनके खिलाफ़ अगर कोई बात है, ज़मीन की है, कुछ भी है, हम बोल नहीं सकते। हम बोलेंगे तो इस तरह कृत्य होंगे। डर बना रहता है रीवा में कि कब क्या, अब ये जैसे बच्चा है इसका क्या झगड़ा हो गया, इसका कल एक्सीडेंट हो जाए, पकड़ के ले जाएं कि चल नाम लिखा दे। इस तरह की स्थितियां बनी हुई। मेरा आप सभी से यही सब बातें हैं, मेरे बाकी बातें मैंने आपको लिख दिया है। आपने देखा होगा जब चुनाव था, विधानसभा चुनाव चल रहा था, विश्वविद्यालय थाना में आपने देखा है ना, वो घटना देखी है ना, जब महिला एडिशनल एसपी या सीएसपी कौन थे, उनके साथ किस तरह से इन्हीं पूर्व विधायक ने बदतमीजी की थी। आप लोगों के पास वो वीडियो होगा। वही रिहर्सल कल हुआ कि नहीं हुआ, अभी भी वही रिहर्सल जारी है, अभी जारी है। और पुलिस हाथ पैर जोड़, तुम हो क्या, किस बात पे, केवल पार्टी के नाम पर ना, तो मतलब यही तो सत्ता का गुमान है, यही तो सत्ता का दुरुपयोग है। मैं यही तो आरोप लगा रहा हूँ कि आप सत्ता के मन में चूर होकर पद का और शासन का दुरुपयोग कर रहे हो और विपक्ष को बिल्कुल एकदम क्लेश करने के उसमें हो। जनता के हितों से आपको कोई मतलब नहीं है और बदले की नीयत से ये कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन हम कांग्रेस के लोग ऐसे मानेंगे नहीं कि हम इनके दबाव में आ जाए, हम जेल चले जाए, हम रह लेंगे जेल में, कोई बात नहीं। हम सत्य के साथ हैं, हमारे पास सत्य है। जब कर नहीं तो डर नहीं, अपने आप ये चीज़ें आ जाएंगी। अभी वो बच्चा जब छूटेगा तो वो खुद ही बयान देगा, हमें मालूम है वो कहाँ जाएगा। वो हमारे यहाँ से इतना जुड़ा रहा, वो खुद ही बयान देगा कि इन्होंने हमसे इतने पैसे लेकर ये कहवाए। और लेकिन पुलिस को तो अभी अपना काम करना है। तो मेरा ये कहना है कि मैंने अपनी पीड़ा आप लोगों के सामने व्यक्त कर दी है कि इस तरह से रीवा में स्थितियाँ हैं। अभी हम लोग आईजी को ज्ञापन देंगे। ज्ञापन देने के बाद अगर भीड़ से होता है ना, तो हम 10,000 की भीड़ खड़ा करें, हम पूरे ज़िले के भीड़ खड़ा करें। हम यहाँ घेराव कर रहे हैं, हम भी करेंगे, हम जल्दी ही कर दें। अभी विधानसभा परसों शुरू हो रही है, तो उसको हम माननीय अध्यक्ष जी के साथ बैठ के समझ लेते हैं कैसे करना है, हम भी करते हैं। अगर यहाँ की पुलिस का यही ट्रेंड है कि दबाव और भीड़ और इस पर काम करेगी, तो हमसे भी आते। बस मेरा यही इतना ही आपसे कहना। धन्यवाद। आप पर क्या ये मुद्दा विधानसभा में उठाएंगे? मैं अपने पार्टी के नेताओं से बात करके तय करूँगा। महिला सीएसपी है रीवा में, आप देखिए एक महिला सीएसपी को वीडियो में दिख रहा है ना, मरते हुए, मैंने दौड़ के। आपने एक वीडियो में देखा होगा ना, एक कोई नेता ऐसे ही जिनकी आपराधिक परिस्थिति, जो जिला भदर के मुजरिम रहे, जिनके ऊपर आज भी 302 की फाइल बंद है, एक अजय द्विवेदी हत्याकांड की, वो माँ की गाली दे के नारा लगा रहे और थाने पर से तो आईजी को ये बताएंगे कि नहीं बताएंगे? हमने लिखित में लेटर दिया है एसपी को, और एसपी के मोबाइल में व्हाट्सएप किया है उस वीडियो को, और लेटर में भी ये लिखा है कि ये व्हाट्सएप आपको इसमें किया है। लेकिन हम जानते हैं ना, ये कुछ नहीं करते। ये तो न्यायालय की तो शरण दुनिया लेती है, उसकी बात ही नहीं है, क्यों नहीं लेंगे। हाँ, लेकिन हम इनसे दबेंगे नहीं, हम कहीं भगेंगे, हम इनसे लड़ेंगे। हम जो भी संवैधानिक तरीके हैं उसके तहत लड़ेंगे। और मैंने बहुत कम उम्र में, 22 साल की उम्र में ये सीख लिया था कि भूखे रह लेना, किसी से दो झापड़ खा लेना, पर लफंगाई और गुंडागर्दी मत करो, क्योंकि वो बहुत पीछा करता है, वो पूरे जीवन आदमी का पीछा करता है। आदमी कितना भी वो रहे, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो दाग धुलता नहीं।
तो मैं तो इस पर विश्वास नहीं करता। मेरे साथ आप लोग 8-10 साल 15 साल के दरमियान में कभी नहीं देखे होंगे कोई आपराधिक टाइप के व्यक्ति मेरी गाड़ी में बैठे या मेरा दोस्त हो। आप लोग कभी याद करो, और जिनकी मैं बात कर रहा हूँ उनके इर्द गिर्द पूरी की पूरी यही टीम ही रहती है। यही मेरा कहना है। जिस युवक को पीटा गया है वो कितने साल से आपके साथ काम कर रहा है? 1 साल। हाँ, अच्छा बच्चा है, कुछ भी ऐसा नहीं। हाँ कि मतलब अरे छोटा, आपके विरोध में क्यों गया? ये लोगों ने उसको हैंडल किया, मतलब वो क्या हुआ, उनका झगड़ा था, तो इसके लिए वो गया होगा कि मदद मांगने या किसी ने पहुंचा दिया होगा, तो वो थोड़ा सा कम बुद्धि उसकी विकसित है, नादान है वो कुल मिलाकर। तो उसको ये तैयार करके कि ऐसा करो,